मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बूस्टर रिवीजन का काम करता है। इससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट एक बार प्रॉपरली रिवाइज होते हैं, हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हमें पता चलता है और टाइम मैनेजमेंट भी हमें पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने टाइम में हमें सॉल्व करना होता है। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। एक चैप्टर का क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज़ यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। उसका अगर आपको सारे क्वेश्चंस देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मोशन। और यहाँ पर मोशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में हमको नंबर एंटर करना होता है, जिसमें हम यहाँ पर जेई एडवांस 2024 का सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है बॉल थ्रोन फ्रॉम लोकेशन x0, y0 दैट इज इक्वल टू 0, 0 ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर हमने ओरिजिन इसको मान सकते हैं। ओरिजिन से हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड इनिशियल एंगल θ0 विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, बॉल इज टू हिट बाय स्टोन, है ना, एक स्टोन से वो कोलाइड करती है, हिट करती है, विच इज थ्रोन एट सेम टाइम फ्रॉम द लोकेशन x1, y1 दैट इज इक्वल टू l, 0। मतलब l डिस्टेंस आगे जा से एक हमने स्टोन प्रोजेक्ट किया है और उसका एंगल 180 माइनस θ1 है। मतलब पॉजिटिव एक्सिस के साथ अगर 180 माइनस θ1 है तो नेगेटिव एक्सिस के साथ θ1 एंगल हुआ। ये हमको सिचुएशन समझ में आ रहा है। विद द सुटेबल इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर स्टोन का वेलोसिटी गिवन नहीं है। फॉर अ फिक्स्ड v0 का वैल्यू फिक्स है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। व्हेन θ0 is and θ1 is equal to 45 degree and 45 degree, the stone hits the ball after time t1. When θ0, θ1 is 60 degree, 30 degree, it hits the ball after time t2. So t1 by t2 होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे इनिशियल कंडीशन हमें देखना है कि अगर बॉल कोलाइड कर रही है तो यहाँ पर जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सेम होगा। जैसे अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, अगर हम जनरल केस की बात करें तो यहाँ पर जनरल केस में हम क्या ले सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर x0 से उसे प्रोजेक्ट किया है जो कि 0 है और यहाँ पर हमने l से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, l डिस्टेंस से, और वो बीच में जाके कहीं कोलाइड करता है। यहाँ पर हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल डिस्टेंस है दोनों का वो सेम होगा, y दोनों का सेम होगा, मतलब y1 इक्वल टू y2 होगा, है ना। अब y1 इक्वल टू y2 होगा मतलब y1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो y1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं v0। अगर हमने यहाँ पर θ0 एंगल से प्रोजेक्ट किया है और ये θ1 एंगल है, और मान लेते हैं यहाँ का जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वो v1 है और यहाँ का प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वो v0 गिवन है, ठीक है। v1 वेरिएबल है, v0 कांस्टेंट है। अब v0 हमको पता है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो साइन थीटा का कंपोनेंट होगा, मतलब v0 साइन θ0 इंटू टी, ओके, -1/2 GT स्क्वायर हम लिखेंगे। सेम एज इट इज अगर हम सेकंड वाले स्टोन की बात करें तो हम लिखेंगे v1 साइन θ1 इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो हाफ GT स्क्वायर हमको पता है रिलेटिव मोशन में विदाउट कांस्टेंट वेलोसिटी से रिलेटिव मोशन होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो v0 साइन θ0 इज इक्वल टू v1 साइन θ1 हमको पता चला। तो यहाँ से v1 का वैल्यू हम पता कर सकते हैं कि v1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, अगर वो हिट करेंगे तो वो होना चाहिए v0 साइन θ0 डिवाइडेड बाय साइन θ1, ठीक है। तो ये हमको एक कंडीशन पता चला। अब दूसरा कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर x1 डिस्टेंस कवर करता है और दूसरा बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x2 डिस्टेंस कवर करता है तो x1 प्लस x2 कितना होगा, x1 प्लस x2 होगा xl के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू l, है ना। अब यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना होगा, v0 कॉस θ0 इंटू टी,
ओके, प्लस प्लस v1 cos थीटा 1 इंटू टी, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको पता है कि v नॉट cos थीटा नॉट होगा इज इक्वल टू एल, हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमको टी पता चल जाएगा कि टी कितना होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम T1 की बात करें, ठीक है, अगर फर्स्ट केस की हम बात करें या पहले टी देख लेते हैं, टी की बात करें तो वो होगा एल डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस v1 कॉस थीटा 1। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट केस की बात करें कि थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो वी नॉट इज इक्वल टू वी1 आ जाएगा। v1 इज इक्वल टू कितना आ गया, वी नॉट आ गया। ठीक है, और वी नॉट इज इक्वल टू वी1 आया है हमारे पास, तो हम यहाँ पर T1 लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई 2v0 1 बाई रूट 2, क्योंकि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 45 है। ठीक है, थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू 45 है, तो यहाँ पर T1 का वैल्यू आया L डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू वी नॉट। ये हमारा L1 का वैल्यू, T1 का वैल्यू आया। अगर हम सेकंड केस देखते हैं जिसमें थीटा नॉट का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, और थीटा 1 का वैल्यू है 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पर v1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो v1 इज इक्वल टू वी नॉट, और यहाँ पर हम लिखेंगे 60 डिग्री मतलब रूट 3 बाई 2, और यहाँ पर हम लिखेंगे 30 डिग्री मतलब 1 बाई 2, तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, हमको मिलेगा वी नॉट रूट 3। तो v1 का वैल्यू वी नॉट रूट 3 के बराबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर अब t2 कैलकुलेट करते हैं तो t2 में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो l डिवाइडेड बाय हमको मिलेगा वी नॉट कॉस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2, प्लस वी नॉट का v1 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, वी नॉट रूट 3 इंटू कॉस 30 डिग्री दैट इज रूट 3 बाई 2। ओके, तो यहाँ पर हमको मिलेगा L डिवाइडेड बाय इट विल बिकम 4 मतलब 2 हो जाएगा, तो 2 वी नॉट। ठीक है, अब हम T1 बाई T2 रेशो लेंगे, तो यहाँ पर हम वॉलेट कलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी, हम T नॉट बाई T1 बाई T2, तो T1 का वैल्यू हमारे पास में आया था L डिवाइडेड बाई रूट 2 वी नॉट, और इसका वैल्यू आया है L डिवाइडेड बाई 2 वी नॉट। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई रूट 2। ओके, ये 3 प्लस 1 बाई 2। ओके, और हमको इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आएगा हमारे पास 2। यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर। थैंक यू वेरी मच।